कुल्फी बेचने वाली चिड़िया। एक सुंदर, विशाल और घने से जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के पास एक बहुत खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, लेकिन टूनी बहुत गरीब थी। उसे सुंदरी को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर एक दिन सुंदरी टूनी से कहती है, माँ, टीचर ने बोला है फीस जमा करने के लिए। अगर इस हफ्ते मेरी फीस नहीं जमा हुई तो वो मुझे अपने स्कूल से निकाल देंगी। माँ, बताओ तुम मेरी फीस कब जमा करोगी? सुंदरी, बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मैं तुम्हारी फीस भला कैसे जमा कर सकती हूँ? समझ में नहीं आता है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। सुंदरी बेटी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी फीस जमा कर देती। कोई बात नहीं माँ, अब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी। सुंदरी बेटी, तेरे पापा को तुझे पढ़ाने की बहुत शौक थी, लेकिन लगता है उनका ये सपना सपना ही रह जाएगा। ऐसा बोलकर टूनी बहुत उदास हो जाती है। फिर एक दिन जब टूनी जंगल की तरफ से जा रही थी, तभी उसकी पुरानी दोस्त सोना मिलती है और टूनी से कहती है, अरे टूनी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? हम लोगों को मिले कितने दिन हो गए हैं। अरे सोना दीदी, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या हुआ टूनी, तुम कहाँ जा रही थी और तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं आपसे क्या बताऊं सोना दीदी, जब से सुंदरी के पापा इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, तब से घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। घर में एक भी पैसे नहीं हैं। समझ नहीं आता है कि मैं सुंदरी की फीस कैसे जमा करूं। अरे टोनी, तुम उदास क्यों होती हो? तुम मेरी बात मानकर देखो, तुम्हें कितना फायदा होता है। इतनी विशाल गर्मी पड़ रही है, तुम इस गर्मी में आइसक्रीम बेचा करो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हें पैसों की कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। सोना की बात सुनकर टूनी कहती है, हाँ सोना दीदी, आप बात तो सही कहती हो, मुझे ये कर कर जरूर देखना चाहिए। सोना बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर टूनी अपने घर पर आकर सुंदरी से कहती है, सुंदरी बेटी, कहाँ है तू? जल्दी से मेरे पास आ। क्या हुआ माँ? सुंदरी बेटी, मैं अपनी पुरानी दोस्त सोना से मिलकर आ रही हूँ। सोना बहन ने मुझे आइसक्रीम बेचने का उपाय बताया है। इतनी विशाल गर्मी पड़ रही है, अगर मैं इस गर्मी में आइसक्रीम बेचूंगी तो मेरी कितनी बिक्री होगी, जिससे हम लोगों के पास पैसों की कभी कमी नहीं रह जाएगी। सुंदरी बेटा, तुम क्या कहती हो? हाँ माँ, मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई है। फिर सुंदरी और टूनी पूरी रात आइसक्रीम बनाती हैं। अगले दिन सुबह होने पर टूनी चिड़िया आइसक्रीम बेचने के लिए चल देती है। शाम होते होते टूनी की सारी आइसक्रीम बिक जाती हैं, जिसे देखकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। अब टूनी हर रोज आइसक्रीम बेचने के लिए जाया करती थी। आइसक्रीम ले लो भाई साहब, आइसक्रीम ले लो, बहुत ही ठंडी आइसक्रीम है। गर्मी का दिन था, इसलिए सभी पक्षी आइसक्रीम खाने के लिए आ जाते हैं। अरे वाह टूनी, तुम्हारे आइसक्रीम कितने सुंदर हैं। इस गर्मी में तुम्हारे हाथों की बनी आइसक्रीम खाकर तो दिल खुश हो जाता है। हाँ बहन, ये आइसक्रीम मैंने अपने हाथों से बनाई है। अरे वाह टूनी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब टूनी और सुंदरी को आइसक्रीम बेचने से बहुत मुनाफा हो रहा था, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। अब टूनी को आइसक्रीम बेचते बेचते 1 साल हो जाते हैं। अब टूनी का परिवार बहुत अमीर हो गया था। अब टूनी को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। टूनी सोना का बहुत धन्यवाद करती है। फिर टूनी अपनी बेटी सुंदरी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।